Hello students, this is Kundan Gupta and today we will discuss the most important topic of class 10 of chapter 2, that is polynomial, and the topic is relationship between zeros and coefficients of a polynomial। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पोलिनोमियल पे हमारा थर्ड पार्ट है, पार्ट 3 है। ये मैंने पोलिनोमियल पे 2 वीडियोज ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो दोनों वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले आप उस दोनों वीडियोज को जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से दोनों वीडियोज को देख सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जीरोज क्या होता है, ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इनके बिना आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं जान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट रिकॉल कर देता हूं कि जीरोज क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पोलिनोमियल है। हम जानते हैं कि पोलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ये पूछूं कि यहाँ पे इस पोलिनोमियल का 2 पे क्या वैल्यू होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, p2 फाइंड आउट करेंगे। और जब हम यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 रख दिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब वैल्यू यहाँ 2 रखने का मतलब हमने किसकी जगह 2 रखा है, x की जगह। तो x की जगह 2 रखे हैं तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आपको 2 रख देना है और बाकी जो नंबर्स है उनको वैसे ही लिख देना है। बस x की जगह में 2 लिखना है। तो x यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो गया, 5 इंटू 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 प्लस 2, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा 14। यानी कि P2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू हो गई 14। तो ये जो आपका जो आंसर आया ना, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। क्या, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इसको ये बोलते हैं। अब इसी में हम बहुत सारे नंबर्स को वैल्यू को रखते हैं, तो कुछ वैल्यू ऐसे में हमें मिल जाती हैं जिसको रखने के बाद आंसर 0 आ जाता है। तो जिस वैल्यू को रखने के बाद आंसर 0 आ जाता है उस वैल्यू को ही हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बातें मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी, एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू x माइनस 7। तो इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज को रखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं x की जगह 7 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7, क्या गया, 0। यानी कि इस पोलिनोमियल में जब मैंने 7 रखा तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0। तो 7 को क्या बोलेंगे, इसका जीरोज बोलेंगे। तो जीरोज और वैल्यूज इन सब के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बता रखी है, आप एक बार जाके वहां पे उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जीरोज के बारे में तो हमने समझ लिया कि जीरोज क्या होते हैं। अब एक बार कोफिशिएंट के बारे में समझ लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट? तो कोफिशिएंट का सीधा सा मतलब यही समझिए कि साथ वाला। कोफिशिएंट का सीधा सा मतलब क्या समझना है, के साथ वाला। अब जैसे हम अगर यहां पर पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आपको ये देख लेना है कि एक्स क्यूब के साथ वाला कौन है। कौन है एक्स क्यूब के साथ वाला, तो 7 है। कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट, तो 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7। अगर मैं ये पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -3। जब निगेटिव साइन होगा तो माइनस को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो निगेटिव साइन यहाँ पे -3 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -3। फिर मैं ये पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखिए एक्स के साथ वाला कौन है, 7, ये हो जाएगा 7। और ये जो लास्ट में एक ऐसी आपको एक ऐसा पार्ट मिलेगा, एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसमें वेरिएबल होगा ही नहीं। तो जिसमें वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। 'तो' 'टर्म' 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 'टर्
तो अगर पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है तो हो जाएगा आपका क्या 4। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हमने जान लिया कि कोफिशिएंट जब भी कोई पूछा जाएगा तो कोफिशिएंट का सीधा सा मतलब समझना है के साथ वाला, यानी कि एक्स क्यू के साथ वाला कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन है, ये सब बातें हम जो है जान लिए। अब हम लोग देखते हैं, तो ये तो मैंने वो सारी बातें बताई जिनकी जरूरत थी, और हालांकि मैंने पिछली वीडियो जो उसको बता रखा था, लेकिन एक बार रिकॉल कराना जरूरी था। अब हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। तो जीरोज आपने समझ लिया, जीरोज का मतलब पोलिनोमियल का में वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको रखने के बाद पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है? कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट जो है आपको वहां पूछा जाएगा कि किसका कोफिशिएंट। जैसे अगर इसमें पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या बताइएगा ए, और बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, बी क्या है कांस्टेंट टर्म। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ पे बी। चलिए, तो अब यहाँ पे इस कोफिशिएंट और जीरोज, तो जीरोज यहाँ पे भी फिलहाल आपको दिख नहीं रहा होगा कि जीरोज, इसका जीरोज है कौन। और हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जीरोज को फाइंड आउट करते कैसे, उस पर हम लोग 4-5 एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, जो पोलिनोमियल है उनको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे, यानी कि ax प्लस बी ही ना हमारा पोलिनोमियल है, तो उसको जीरो के इक्वल करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम x प्लस बी को जीरो कर दें तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये प्लस बी है, उधर जाके माइनस बी हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई माइनस बी, दिस इंप्लाई दैट x की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज क्या निकला, माइनस बी बाई ए। और हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो लीनियर की डिग्री क्या होती है 1, इसीलिए इसके मैक्सिमम 1 ही जीरो होंगे, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब जीरोज तो हमको मिल गया, जीरोज को अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा इन सारे सिंबल से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है? तो अब ये मत समझिए, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा ये क्या है। जैसे आप 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये सब भी वहां के यूनिट्स हैं, वहां के जो है। तो अल्फा को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी अल्फा का सिंबल है, ये है क्या अल्फा। ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका गामा, और ये हो गया आपका लेम्डा। बस इसी चार का आपको यूज करना है, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा। कोई दिक्कत? अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बीटा को लिखने का तरीका ये है, ये गामा का तरीका है, और ये लेम्डा का तरीका है। चलिए, तो यहां जो इसके एक जीरो निकले हैं एक्स की वैल्यू, उसको हम अल्फा डिनोट कर लेते हैं। तो यानी कि अल्फा जब भी लिखा होगा तो वो किसको डिनोट करेगा, जीरोज को। लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो जो भी जीरोज निकलेंगे, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू निकलेगी, उन सबको हम अल्फा, बीटा, गामा, अब जैसे एक वैल्यू निकलेगा तो अल्फा से डिनोट करेंगे, 2 वैल्यूज निकलेंगे तो अल्फा और बीटा से इंडिकेट करेंगे, 3 वैल्यूज निकलेंगे तो अल्फा, बीटा और गामा से इंडिकेट करेंगे। तो आपको तो पता चल गया होगा कि जो लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो है उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज होंगे क्योंकि उसके मैक्सिमम 2 जीरोज आ सकते हैं तो उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। फिर क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं, 3, तो उसे हम अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाई क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोज कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 4, तो उसको हम अल्फा, बीटा, गामा और लेम्डा से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो अल्फा बीटा क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो यहां हमने देखा कि इसके जीरोज आए माइनस बी बाई ए। तो ये बी क्या है, बी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके जीरोज
और इसके और कोफिशिएंट में रिलेशन आपको दिख गया। क्या है रिलेशनशिप इनमें? तो जीरो ऑफ द पी एक्स क्या लिख सकते हैं? तो माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस तरीके से ये रिलेशनशिप होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस जिस पॉलिनोमियल पे करना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। क्यूबिक के भी एक दो क्वेश्चन है, लेकिन मेन आपका जो सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल का पार्ट था इसीलिए मुझे इसे बताना पड़ा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो हमें मेन चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है और उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ये हमने डिटेल में देख लिया था। अब ए यहाँ क्या है? ए यहाँ किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो मैंने ए के बारे में लिख लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी क्या है? तो कांस्टेंट टर्म, तो उसको मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। तो हमें ए बी सी यानी कि इस ए बी सी में और इस पॉलिनोमियल के जीरोज में क्या रिलेशनशिप होगा। तो कोफिशिएंट तो हमें मिल गया, लेकिन हमें अगर जब तक जीरोज नहीं मिलेगा तब तक दोनों के बीच में रिलेशनशिप कहाँ से फाइंड आउट होगा। तो हमें अब जीरोज भी फाइंड आउट करना होगा। कोफिशिएंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें जीरोज फाइंड आउट करना होगा। तो जीरोज के लिए मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरोज फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, उसे जीरो के इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक का, तो हम इसे क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। देखिए यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करें और इससे हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो आगे आपको एक चैप्टर और पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो वहाँ जब इस क्वेश्चन, तो मैं इसको बताऊंगा कि यहाँ पे x का वैल्यू कैसे आया। फिलहाल आप ये समझिए कि जब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की हमें दो वैल्यूज मिलेगी। और कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी? यही 2 वैल्यूज मिलेगी हमें। x की यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये वैल्यू आया कैसे? तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे। ये x का वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू ये दोनों आया कैसे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब हम यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करेंगे तो यही दो जीरोज हमें मिलेंगे। तो एक को हम अल्फा ले लेते हैं, दूसरे को बीटा ले लेते हैं। किसको अल्फा ले लेते? चलिए इसी को अल्फा ले लेते हैं। तो हमने यहाँ एक को अल्फा ले लिया और दूसरे को बीटा ले लिया। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब हमें इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन से रिलेशनशिप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखने को मिलेंगे? तो दो रिलेशनशिप मिलेंगे। एक सम ऑफ जीरोज, यानी कि इन जीरोज को ऐड करना है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज करके देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज आएगा कितना। देखिए तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यही ना दोनों जीरोज हैं, तो हम इसका सम कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को हमने यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। तो अल्फा की जगह हमने अल्फा का वैल्यू लिखा, ये हमारा अल्फा का वैल्यू था। बीटा की जगह हमने बीटा का वैल्यू लिखा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बताइए, 2a। एलसीएम हो गया 2a, तो इसको वापस ऐसे ही लिखेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब आपको दिख रहा होगा कि ये पोर्शन जो है यहाँ प्लस में है और ये पोर्शन यहाँ माइनस में है। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस बी माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस b बाई a। इस तरीके से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस b बाई a। ये हमारा हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। कौन कैसा होता है? सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो माइनस b बाई a आएगा, यानी कि माइनस b का मतलब क्या? b क्या है यहाँ पे देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई, और a का मतलब क्या है? a का मतलब आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप होता है, आप इसे पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग सेकेंड रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। तो अब सेकेंड रिलेशनशिप भी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या? प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जीरोज का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा की जगह हमने अल्फा लिख दिया, फिर इंटू है तो इंटू, और बीटा की जगह हमने बीटा का वैल्यू यहाँ से लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर अगर देखा जाए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ये अगर a है और इसको हम b मान लें तो a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या है? माइनस b, तो इसका स्क्वायर कर दिए माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह ये पूरा पोर्शन है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और हम ये किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट वहां से हट जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपका आ गया 4a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? माइनस से सब्सट्रैक्ट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, ये हो गया b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। b स्क्वायर कैंसिल आउट है क्योंकि प्लस माइनस में है, और 4ac की बात करें तो अब आपका आ जाएगा 4ac बाई 4a स्क्वायर। 4 कैंसिल आउट, एक a से a के कैंसिल आउट, ये हो जाएगा c बाई a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या देखा? वैल्यू आया c बाई a। तो कैसे c बाई a आया ये हमको बताना जरूरी था। डायरेक्ट केवल फॉर्मूला आपको हम बता देते और आपको क्वेश्चन करा देते तो आप उसको एक तरीके से रटना बोल सकते हैं, वो रटना हो जाता। तो इसीलिए हमने ये देखा कि वैल्यू आया कैसे, और आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप था वो पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप था वो आपने पढ़ा। तो आपको ये बातें मैंने एक जगह इसलिए लिख दी है ताकि आप इसे एक नोट्स के रूप फॉर्म में तैयार कर सकें, आप इसे नोट कर सकें, ताकि एक जगह रहेगा तो आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। तो आपको बस अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज, तो उसमें आपको बस ये याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अभी मैंने क्यूबिक का नहीं बताया, घबराना बिल्कुल नहीं है, सारी बातें क्लियर करूंगा, लेकिन पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्यूबिक करेंगे, क्योंकि अगर क्यूबिक अभी हम लिख दें तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कहाँ बी कौन है ए कौन है, इसमें आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक के लिए याद रखना है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, और ए बी सी क्या है लग रहा होगा, और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ए बी सी क्या है। तो आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं।
चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस a एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में हमें दो वर्क करने हैं। क्या क्या करने हैं? एक तो हमें जीरोज फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का, और दूसरा वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोज और कोफिशिएंट का, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज को फाइंड आउट कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया था। It is given that x equals to x square minus 2x minus 8 ये दिया हुआ है। जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। On putting the px equals to 0, जब px को यानी कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपने पहले भी इसका वर्क किया है, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं। इसमें इसको आपने 8 क्लास 9 क्लास दोनों ही क्लास में बहुत अच्छा तरीके से किया है। लेकिन जिन बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं अभी यहाँ बताता हूँ कि इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे कैसे। स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो हमें फर्स्ट और लास्ट का पहले मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। और मल्टीप्लिकेशन आप पूरा ना देख के आप बस ये देखिए कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो फर्स्ट में क्या है? यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। तो 1, तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमने फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किए, तो वैल्यू आ गया आपका कितना? -8। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट हो गया -8। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो b की वैल्यू है -2, इसे हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। 2 पार्ट्स में ब्रेक करने हैं। कैसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे? तो ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए उनको -2 लाना है, तो -2 बहुत तरीके से आ सकता है। जैसे -3 + 1, -5 + 3, बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। तो हमें -2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनको ऐड करने पे -2 तो आए, जिनको हम एक साथ ऐड कर लें तो -2 तो आए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू सी के इक्वल भी आना चाहिए। यानी कि जिस दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे उस दो पार्ट का एडिशन -2 आए और दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन -8 आए। तो क्या इस दोनों के साथ पॉसिबल है? यहाँ देखिए -2 + 1 जब करेंगे तो ये तो -2 हो तो जाएगा, लेकिन -2 में 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -3 × 1 यानी कि -3। तो दूसरा हमें जो चाहिए उसको हम फुलफिल नहीं कर रहा है, दूसरे नीड्स को फुलफिल ये नहीं कर पा रहा है। अब ये हम सेकेंड वाले को देखते हैं। तो -4 + 2, अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो -2 तो आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 -8 भी आ गया। यानी कि -2 को ये जो दो पार्ट में हम ब्रेक किए हैं ये इसके लिए सही है। इसको ऐड करने पे भी -2 आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -8 भी आ जा रहा है। तो हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना होता है बीच वाले पोर्शन को, जिनका एडिशन उसी के इक्वल है और जिनका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी के इक्वल है। इसी को हम लोग इसमें करने हैं और इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या क्या मिला? -4 + 2, तो हम इसके साथ x लगा हुआ है तो हम x लगा देंगे, -4x + 2x और -8। देखिए फर्स्ट और लास्ट को हम वैसे ही लिखे हैं, लेकिन बीच वाले पार्ट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। चलिए अब इसको आगे करते हैं। इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए, इस दोनों पोर्शन में x दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है। यहाँ जो साइन होगा वही साइन यहाँ लिख दीजिएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, तो प्लस हमने लिख दिया। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4। और यहाँ आप एक बात और नोटिस करेंगे
कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी ब्रैकेट के अंदर के जो दोनों वैल्यूज होगी वो सेम होगा। तो अब ये दो टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल के दो पार्ट्स हैं, दो टुकड़े हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे उसको देखिए। अब ये जो दो पार्ट्स हमें मिले हैं तो एक एक करके पहले इस पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे, फिर इस पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे। पहले इस पार्ट को 0 के इक्वल कर देते हैं, फिर इस पार्ट को 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इफ अगर हम इस पार्ट को 0 के इक्वल करें, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन यहाँ से x का वैल्यू में क्या मिलेगा -4 उधर जाएगा, देन x इक्वल टू हो गया 4। और इस पोर्शन को जब 0 के इक्वल करते हैं तो if x plus 2 is equals to 0, then यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x हो गया -2। x की दो वैल्यूज हमें मिली और यही दो वैल्यूज में एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अल्फा इसको हम ले लेते हैं, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा है मालूम चल गया। अब हम जानते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a लाना है। ये अगर दोनों इक्वल आ गया तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल हमको जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है वो तो आपने देखा, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो हमने जीरोज को फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट वर्ड तो हमारा हो गया, अब वेरीफाई करना है दोनों के रिलेशनशिप को। तो जीरोज हमारे कौन कौन है, 4 और -2, और कोफिशिएंट क्या क्या है, तो पहले कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द given polynomial with x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि जब भी कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है क्या 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 दिया है पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो आप देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू हमें मिल गया, we get a is equals to 1। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है -2, b हो गया -2। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है -8, ये हो गया आपका -8। अब a b c यानी कि हमें कोफिशिएंट भी मिल गए, हमें जीरोज भी मिल गए। अब रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सा रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो हमें देखेंगे कि क्या अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ देखते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की जगह क्या है 4, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2, तो 4 - 2 क्या आएगा 2 आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब -b/a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या लिखेंगे -2, ये b के लिए माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस है, इसीलिए हमको दो माइनस लिखना पड़ा है। और a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो 2/1 यानी कि क्या आ गया 2। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 और -b/a भी 2, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हो गया, दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। और लिख सकते हैं सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। तो आप इसे नोट कीजिए और इसको नोट करने के बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे, आप नोट कीजिए। चलिए तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया था, उसके बाद उसी के नीचे से हमने फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया था, उसके बाद उसी के नीचे से आपको यानी कि यहां से आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ये दोबारा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा क्या है यहाँ पे -4, तो 4 इंटू -2 यानी कि ये हो गया -8। अब देखते हैं कि क्या c बाई ए भी उतना ही आ रहा है, तो c बाई ए एंड c बाई ए इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -8 बाई a की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी आ गया -6। तो देखिए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए आ गया, तो सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए वेरीफाइड। इस तरीके से हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके उसके दो जीरोज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोनों रिलेशनशिप को ऐसे वेरीफाई करेंगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए हम इतना ही कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर जीरोज दिए हों, सम ऑफ जीरोज दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में तो बहुत कम है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और भी अदर बुक्स में दिए हुए हैं, उसे भी हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में जो अलग टाइप के क्वेश्चन अल्फा बीटा पे हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आज आप लोग इतना ही सीखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।